नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई पहला पत्र एवं डायरी का आज हम अध्ययन करेंगे। आपको जब भी ये मैं पढ़ाती हूँ तब आपको आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वह आपको इस इकाई में साथ में रखनी होंगी, ठीक है। अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कुछ कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित किया करना एवं अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही नहीं सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी एक महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही हैं, अतः पत्र की कला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पत्र लेखन, हमने पहले भी पत्र लेखन सीखा हुआ है, ठीक है। पहला आता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र यानी कि क्या? इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र है, देखिए। फिर बाद में क्या है? बधाई पत्र है, फिर है आश्वासन पत्र, आगे है अनुमति पत्र, उसके आगे है प्रार्थना पत्र। यह जो 5 है वह व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। जैसे हमें किसी को पत्र लिखना हो, कोई भी हमें निमंत्रण देना हो, बधाई देनी हो, आश्वासन पत्र हो या अनुमति पत्र हो एवं प्रार्थना पत्र हो, यह हम सबको कोई एक व्यक्ति को देख के लिखते हैं। जैसे कोई भी मित्र हो, अपना परिवारजन हो, ठीक है। यह जो व्यक्तिगत पत्र है उसमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। फिर है कार्यालयीन प्रार्थना पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों की शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। यह जो पत्र है कार्यकालीन पत्र, उसमें क्या होता है, हमें कोई भी हमारा अधिकारी हो उसको शिकायत लिखने के लिए या विनंती पत्र लिखने के लिए यह कार्यकालीन पत्र का उपयोग होता है। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी कि क्या? ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मांगने के लिए लिखा जाता है, जैसे बिजनेस हो या कोई भी कार्य हो, व्यावहारिक कार्य हो, ठीक है, उसमें यह व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है एवं वस्तु को एवं यह पत्र लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र। अब हम आगे देखते हैं कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या है। जैसे हम पत्र लिखते हैं तो पत्रक में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा नाम और पता एवं दिनांक लिखें। देखिए, आपको यहाँ पर बाईं ओर अपना पूरा नाम, पता और दिनांक यानी कि जो तारीख हो वह लिखी जाता है। फिर क्या आता है? जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है निमंत्रण पत्र, प्रिय मित्र स्नेहल। देखिए, प्रिय मित्र, यह क्या हुआ? संबोधन हुआ। जैसे आदरणीय आदि सब आता है ना, उसी तरह से यहाँ पर आपको शिष्ट भाषा में संबोधन भी लिखना है। फिर उसके बाद आता है
इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत कीजिए। विषय वस्तु यानी कि हमें किस विषय में लिखना है। जैसे हमें अनुमति पत्र लिखना हो, बधाई पत्र लिखना हो, निमंत्रण पत्र लिखना हो एवं प्रार्थना पत्र लिखना हो, उसमें हमें यह वस्तु हुई, ठीक है, निमंत्रण है यानी कि निमंत्रण पत्र के लिए यह लिखा जाता है। तो क्या हुआ, विषय वस्तु निमंत्रण पत्र हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर और पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। देखिए आपको यहाँ पर जो देखते हैं, पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम का उपयोग होता है तथा अपनों से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का उपयोग होता है। जैसे हमसे छोटे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तुमको मेरा प्यार, ठीक है। फिर हमसे बड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको मेरा आदरणीय प्रणाम, ठीक है। उसी तरह हमें सर्वनाम का भी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि हमसे छोटों के लिए कौन सा उपयोग होता है और हमसे बड़ों के लिए कौन सा सर्वनाम का उपयोग होता है। फिर बाद में आते पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। आपको पत्र जो है वह मर्यादित भाषा में, मर्यादा में ही लिखना है। आपको अधिक लंबा न हो उसका ख्याल रखना है और उसमें आपको जो बात उनको बतानी है वही सिर्फ होनी चाहिए। फिर आगे पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह जो पत्र है आपको उसमें अच्छी तरह से बोलचाल यानी कि सरल भाषा में पत्र हो, कठिन भाषा में न हो, उसका आपको ख्याल रखना है। अब यह हुई पत्र की आवश्यक बातें और महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब आपको पत्र में जो ध्यानपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं वह और संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका दी गई है। यह आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 8 एवं 9 पर दी गई है। तो आपको यह एक बार अच्छी तरह से पढ़नी है, ठीक है। देखिए अब आपको आगे डायरी लेखन दिया गया है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा खोजा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठती प्रतिक्रियाओं का भी अभिव्यक्ति की अंकित करता है, इसलिए उससे व्यक्तिगत होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब देखिए डायरी लिखने की क्या क्या आवश्यकता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जैसे डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचन, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अब डायरी लेखन लिखने से हमें क्या लाभ होता है वह देखते हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी भी हमें वहाँ से संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए आपको डायरी लेखन का उदाहरण भी नीचे दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हमने पत्र एवं डायरी लेखन का अध्ययन किया। आपको घर से यह पत्र एवं डायरी लेखन है वह एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी जो आवश्यक बातें हैं वह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।